Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम। संडे स्पेशल एक मुलाकात प्रस्तुत कर रहा है बेसिक टेक्नोलॉजी। आज इस प्रोग्राम का दूसरा एपिसोड है। इसके प्रायोजक है बेसिक टेक्नोलॉजी ग्रुप और सही प्रायोजक है हेल्पफुल स्टोर फॉर ब्लाइंड टेलीग्राम चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी सुझाव देना हो इस प्रोग्राम के बारे में, आप एडमिन के पर्सनल चैट पर वो सुझाव दे सकते हैं। अगर कोई भी ओपिनियन देनी हो आप लोगों को, वो भी आप पर्सनल चैट पर एडमिन के दे सकते हैं। आइए देखें संडे स्पेशल एक मुलाकात। बेसिक टेक्नोलॉजी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं यासिर नूरानी संडे स्पेशल एक मुलाकात लेकर एपिसोड 2 के साथ तो आ रहा हूँ। इस वक्त अपना मेहमान लेकर जानते हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, क्या उन्होंने किया, उनके साथ क्या मुश्किलें आई है। तो आइए करते हैं आज के मेहमान से बात। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम चला रहे हैं एपिसोड 2 संडे स्पेशल एक मुलाकात। तो करते हैं आज की मेहमान से बात, जो हमारी है वो खुद आपको नाम बताएगी। आपको इस प्रोग्राम में खैर मकदम है मैडम। थैंक यू सो मच यासिर सर। थैंक यू। तो मैडम आप मुझे बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ से पैदा हुए और आपने कहाँ तक पढ़ा है। जी जरूर। तो मेरा नाम क्रिया जैन है। मैं मुंबई में पैदा हुई थी और मैं 2000 में पैदा हुई थी। तो 2000 से लेकर 2004 तक हम लोग जो है मुंबई में ही रहे 4 साल तक। उसके बाद 2005 में हम लोग हैदराबाद शिफ्ट हो गए थे मेरे पापा के बिजनेस के सिलसिले में। फिर उसके बाद मेरी सारी जो स्कूलिंग है वो यहीं हुई। मतलब पहले के स्टार्टिंग के 2 साल मेरी स्कूलिंग मुंबई में हुई और उसके बाद 2005 से मेरी पूरी स्कूलिंग यहाँ हैदराबाद में ही हुई। और मेरी पूरी नई जो है नॉर्मल स्कूल और नॉर्मल कॉलेज में ही हुई है। मैंने स्पेशल स्कूल से पढ़ाई नहीं की है। तो सारा एजुकेशन मेरा नॉर्मल स्कूल कॉलेज से हुआ है। माशाल्लाह। अच्छा ये बताए आपने जो आपकी जो ब्लाइंडनेस हुई है या बाय बर्थ आपकी हुई या एक्सीडेंटली। नहीं, ये बाय बर्थ ही है। अच्छा नॉर्मल स्कूलों में या आपने बताया मैंने कॉलेज भी ज्वाइन किया, ये आपने कैसे मतलब नॉर्मल स्कूल में आपने कैसे पढ़ा, वहां पर कोई एस्कॉर्ट रहता था, आपने मतलब आपका जो तालीम है वो कैसे आपको याद रहती है उस वक्त। वैसे नॉर्मल स्कूल में मेरी जो पढ़ाई है वो मतलब स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि जब टीचर्स कुछ मतलब जो भी हमें पढ़ाते थे तो मेरे मम्मा जब स्कूल आते थे मतलब स्कूल खत्म होने के बाद जब मुझे लेने आते थे तो मेरे मम्मा सारे नोट्स वगैरह लिख लेते थे और उसके बाद वो मुझे पढ़ाया करते थे। और फिर बाद में जाके 5th स्टैंडर्ड से मैंने अपना कंप्यूटर यूज करना शुरू किया। मुझे बाद में पता चला कि कंप्यूटर में जॉज और एनवीडीए होता है। तो जैसे मैंने जॉज और एनवीडीए की ट्रेनिंग ली थी, यहाँ हैदराबाद में एक हॉस्पिटल है LV प्रसाद करके, वहां से थोड़ी बहुत मैंने ट्रेनिंग ली। और 5th स्टैंडर्ड से फिर मैंने टोटली उसी पर मैं डिपेंडेंट रही और फिर मेरे नोट्स वगैरह मैं खुद लिखती थी। जैसे मतलब जो भी टीचर्स बोलते थे मैं खुद ही लिखा करती थी। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं संडे स्पेशल एक मुलाकात अपनी दोस्त यासिर नूरानी के साथ। तो बढ़ते हैं प्रोग्राम के आगे। अच्छा ये बताइए मैडम, पढ़ने के अलावा आपको क्या क्या शौक रहा अपनी जिंदगी में। वैसे पढ़ने के अलावा म्यूजिक में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मुझे सिंगिंग बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अभी सिंगिंग सीख भी रही हूँ। जो शंकर महादेवन जी हैं, जाने माने सिंगर है, सभी को वैसे पता ही होगा। उन्हीं की एकेडमी है बैंगलोर में, तो मैं वहां से सिंगिंग सीखती हूँ। ऑनलाइन क्लासेस मेरे चलते हैं। और उसके अलावा मुझे खाना बनाने का शौक है। मतलब वो भी मैं सीख रही हूँ, खाना कैसे बनाया जाता है। मेरी मम्मा मुझे थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं। और बाकी टीवी देखना, मूवीज देखना, ये सब बहुत पसंद है मुझे।
अच्छा, आपने सिंगिंग की बात छेड़ तो हमारे सामिन के लिए थोड़ा सा कुछ लाइन गुनगुनाओ। अ, अच्छा ठीक है, जरूर। तो मेरा एक बहुत ही फेवरेट गाना है, वही मैं गुनगुनाती हूँ यहाँ पे। जी। पल भर ठहर जाऊं, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, दिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो। वाह वाह वाह। अच्छा, एक सिंगर के लिए। जी जी सर, हाँ, बोलिए कहिए कहिए करिए आगे। बोलिए। हाँ, तो सिंगर के लिए तो गाना तो नहीं, गाने के साथ साथ बजाना भी, आपको कुछ बजाना आता है मतलब, या गाना गाते हो? मैंने वैसे पियानो सीखा है बचपन में, तो पियानो में थोड़ा बहुत बजा लेती हूँ। मतलब अब जैसे कोई किसी फिल्म का गाना है, तो अगर मुझे उस गाने की ट्यून पता हो अच्छे से, तो मैं उसकी ट्यून सुन सुन के फिर मैं अपने पियानो पर बजा लेती हूँ। तो अच्छा, इस पियानो वक्त ही आपके पास एक्चुअली। अगर पेन हो तो थोड़ा बजा सकते हो क्या? तो मैं थोड़ी सी लाइन प्ले करूंगी यहाँ पे। मेरा एक और फेवरेट गाना है, लग जा गले, तो कोशिश करती हाँ, हूँ। बहुत, ये मुझे भी फेवरेट है। जी। ये बस मेरी छोटी सी कोशिश थी। शुक्रिया शुक्रिया। इससे सामिन बहुत मुतमन। तो सामिन, अगर आपको कुछ सवाल है, आप मुझे सुझाव कर सकते हैं पर्सनल चैट पर। इस वक्त 12 तक एडमिनशिप खुली है, आप कर सकते हो, पूछ सकते हो। अच्छा, ये बताइए, आपने टेक्नोलॉजी में कहाँ तक पढ़ा है? क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स भी होता है इसमें, मतलब कितना टफ लगा आपको? टेक्नोलॉजी सीखने में मतलब ज्यादा टफ तो कुछ नहीं लगा वैसे। मतलब स्टार्टिंग में इतना समझ नहीं आता था। जैसे स्टार्टिंग में जब भी मैं फोन ऑपरेट करने की कोशिश करती थी, तो समझ नहीं आता था। टॉकबैक के बारे में इतना कुछ आइडिया था नहीं। तो मतलब मेरी मम्मा ने कुछ ना कुछ उसके बारे में ढूंढा था, तो वो मुझे सिखाने की कोशिश बहुत करते थे, बट मुझे उतना समझ आता नहीं था। बट बाद में मुझे धीरे धीरे पता चला, और मैं एक्चुअली 2018 में बैंगलोर गई थी एक ट्रेनिंग के सिलसिले में। मित्र ज्योति करके एक वहाँ पे एनजीओ है, तो वहाँ मैं कंप्यूटर और मोबिलिटी की ट्रेनिंग के लिए गई थी। और तो वहाँ जब मैं फोन लेकर गई, और वहाँ पे जब मैं 2 महीने अकेली वहाँ पे रही, तो मुझे धीरे धीरे फोन कैसे चलाना है, ये सारी चीजें वहीं पर मुझे धीरे धीरे समझ आई। और अब मैं आराम से चला लेती हूँ अपना फोन वगैरह भी। अच्छा, आपका जिंदगी में किसी ने डिमोटिवेट तो नहीं किया, जैसे कि ये करे आप ब्लाइंड पैदा हुए, ये पता नहीं ये क्या करेगी, तो या आपकी मम्मी ने किसी किसी को कहा ये इसको मत पढ़ाओ, ये ब्लाइंड है, ऐसा आपके साथ कोई हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी ने डिमोटिवेट नहीं किया। सब बहुत सपोर्टिव है। मेरे फैमिली में हर कोई बहुत सपोर्टिव है। पेरेंट्स, फिर मेरे जो कजन है, भाई बहन वगैरह, वो सब भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और हाँ, लोगों के मन में सवाल जरूर आते हैं कि मैं पढ़ती कैसे हूँ या फोन कैसे चलाती हूँ, ऐसे सवाल जरूर करते हैं लोग। बट ऐसे डिमोटिवेट तो कोई नहीं करता, तो हाँ, काफी ये तो सपोर्टिव बहुत है अच्छा है। सब लोग। अच्छा, आपके एम क्या है? मेरा एम तो वैसे तो अगर कभी मुझे मौका मिले, मतलब सिंगर बनने का अगर मौका मिले, तो मैं सिंगर तो जरूर बनना चाहूंगी।
या इंशाल्लाह उसके आपको एक अलावा खुदा अरमान करें। हाँ, अच्छा, सिंगर उसके ही अलावा क्यों चुना आपने, कोई दूसरा क्यों नहीं? नहीं, मुझे सिंगिंग का काफी शौक है। मतलब जब किसी भी सिंगर को मैं सुनती हूँ, मतलब म्यूजिक सुनना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मैं किसी सिंगर को सुनती हूँ तो उनको सुन करके भी बहुत वैसे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मैं अपने एम की बात करूँ तो सिंगिंग के अलावा मेरा एक और सपना भी है कि मैं फ्यूचर में कभी मतलब अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहती हूँ। तो ये भी मेरा इंशाल्लाह ये खुदा करेगा ही जल्दी। अच्छा, आपके मतलब जिंदगी में कोई मतलब मुश्किल तो हर किसी के साथ पैदा हो, चाहे ब्लाइंड हो या नॉर्मल इंसान, मतलब आपके साथ कोई मुश्किल या कोई याद जो आज भी आपके दिल में हो और हम समीनों के साथ बांटना चाहती हो? हाँ, वैसे मुश्किल तो मतलब चैलेंजेस तो आते ही हैं। और मतलब बस हमें उन चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, हमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनका सोल्यूशन हमें कैसे निकालना है, ये हम पर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल मतलब ऐसा जैसे स्कूल कॉलेज के टाइम पे तो खैर जब हम लोग मेरे टीचर्स को कॉन्फिडेंस दिलाने की पूरी कोशिश करते थे कि मैं आराम से मतलब अच्छे से पढ़ लिख लूंगी, और उन्हें कॉन्फिडेंस था भी। तो उसके बाद अब जैसे जॉब मेरा शुरू हुआ है, तो जॉब में शुरू में थोड़ी बहुत मुश्किल आती थी। मतलब जैसे मेरे घर से मैं ऑफिस कैसे जाऊं, ये एक सवाल था जो अभी धीरे धीरे उस मतलब वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और जो भी मुश्किलें आती है बस उनको मतलब उनका सोल्यूशन हमें निकालना है बस, और तो। हाँ सही। अच्छा, मोबिलिटी कहाँ तक आपने सीखा है? मोबिलिटी मतलब हमें मोबिलिटी की थोड़ी ट्रेनिंग दी गई थी। जैसे हमें सिखाया जाता था कि जैसे हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे वो हमारे पीछे पीछे आते थे, बट हमें पता नहीं चलने देते थे कि वो हमारे पीछे हैं। तो मतलब वो हमें गाइड करते थे। जैसे मेरा जो जहाँ पर मैं सीखती थी मोबिलिटी, वहां से हमें अकेले किसी बस स्टॉप तक जाना होता था या ऐसा कुछ हमें ट्रेनिंग दिया जाता था। तो मैं वो थोड़ा बहुत सीख पाई, और अब वो मोबिलिटी मेरे काफी काम आ रही है, क्योंकि ऑफिस में जाती हूँ तो अपनी केन साथ में रखती हूँ, तो इससे काफी कॉन्फिडेंस मिलता है मुझे। जी। अच्छा, ये बताओ, जब आप खरीदारी करते हो कभी कभार, मतलब लड़कियां ज्यादा खरीदारी करती है, मतलब उस समय मत आपको लगता है काश मैं भी नॉर्मल होती, मैं भी देख पाऊँ इसका कलर क्या होता है, या कपड़े वगैरह खरीदने के वक्त, उस वक्त आपको क्या महसूस हो रहा है? नहीं, मतलब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हाँ, मेरे पेरेंट्स जो है बहुत सपोर्टिव हैं, और खरीदारी वगैरह करनी होती है तो पेरेंट्स खुद मतलब मेरे साथ ही होते हैं। तो वो मुझे बताते हैं कि मतलब वो अपने हिसाब से कुछ चीजें चुनते हैं जो भी मुझे खरीदनी है। तो नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि काश मैं नॉर्मल होती, मैं खुद कुछ कर पाती, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा कि मतलब मुझे कभी ऐसा लगता भी नहीं कि मैं ब्लाइंड हूँ। मतलब बस नॉर्मल लोग जैसे मतलब अपनी आप इस जिंदगी में जिंदगी बहुत खुश हो? जी। अच्छा, ये तो अल्लाह का करम है, एक ने खुदा को मतलब आपको एक चीज लिया है लेकिन दूसरे ठीक रखा, ये तो अल्लाह की मर्जी है। ये तो हम बहुत के लिए अच्छे है। अच्छा, ये बताइए, जो आजकल के जो नए ब्लाइंड है, खुसूसन माँ बाप, वो कह रहे हैं बच्चों से आप मत पढ़िए, आप ब्लाइंड हो, आप कुछ नहीं कर सकते, इनके लिए आप क्या कहना चाहती? इनके लिए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड लोग पढ़ नहीं सकते या ब्लाइंड लोग कुछ कर नहीं सकते। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी में इतनी सारी इम्प्रूवमेंट्स हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू ब्लाइंड लोग पढ़ सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर मतलब कोई भी ब्लाइंड लड़का या लड़की पढ़ना चाहे तो उनके पेरेंट्स को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और मतलब जरूर प्रॉब्लम्स जो है वो आएंगी, पढ़ते लिखते टाइम कई बार प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन धीरे धीरे उसका सोल्यूशन ढूंढने में भी पेरेंट्स को हेल्प करनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्लाइंड लोग
नहीं कर सकते या पढ़ नहीं सकते, क्योंकि कई सारे ऐसे ब्लाइंड लोग हैं जो बहुत आगे तक गए हैं और काफी अच्छी अच्छी पोस्ट पर कई लोग काम कर रहे हैं जो कि ब्लाइंड है। तो ये जो ख्याल है, पहले तो ये ख्याल लोगों को अपने मन से निकालना चाहिए कि ब्लाइंड लोग कुछ कर नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते। सही बात। अच्छा, मतलब आप जो सिंगर जो आज के जमाने में, आपको कौन सा सिंगर पसंद है? सिंगर तो सभी अच्छे, लेकिन हर इंसान को कोई एक पसंद है, मतलब आपको कौन पसंद है? वैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे जो सबसे ज्यादा फेवरेट सिंगर जिनसे मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ वो है अरिजीत सिंह। तो उनकी आवाज सुनकर भी मुझे बहुत मतलब इंस्पिरेशन मिलता है और काफी सुकून मिलता है जब भी मैं उनके गाने सुनती हूँ। तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ अरिजीत सिंह जी की। अच्छा, अगर मैं आपको फरमाइश करूं इनके गाने को, क्या आप सुना सकते हो थोड़ा? जी वैसे हाँ, अभी जो मैंने गाना सुनाया था पहले वो भी अरिजीत सिंह जी का ही है। और हाँ, मुझे एक पता मेरा, है। हाँ तो हाँ, एक, वैसे उनके कई गाने हैं जो मेरे बहुत फेवरेट है। और एक जो गाना है जो अभी काफी ट्रेंड में चल रहा है वो गाना, तो चलिए वही सुना देती हाँ, हूँ। सुना। जी। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खानी तिजोरियां, काजल की सियाही पे लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं हिंदी से सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। हाँ, बहुत ही अच्छा रहा। अल्लाह ताला ये आपको कामयाबी ख्वाब जल्दी पूरा करे। हम पहुंचे ये प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर। तो मख्तसर जो आने वाली नस्ली है, आने वाली पीढ़ी है जो ब्लाइंड, उनके लिए आप क्या मैसेज छोड़ना चाहोगे? बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि आप लोग अपनी लाइफ में बस आगे बढ़ते रहिए और जो भी मतलब अभी कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसका सामना कीजिए, उसे फेस करते हुए आगे बढ़िए और जरूर आप लोगों को सक्सेस जरूर मिलेगी। और कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है और आगे बढ़ते रहना है। बस यही मैसेज देना चाहूंगी मैं। ओके, थैंक यू। आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। हम तो कुछ और पूछना चाहते हैं, लेकिन वक्त का आपको पता ही है, वक्त इस घड़ी इशारा कर रही है, हमको चलना चाहिए। अगर खुदा ने चाहिए फिर मिलेंगे। तब तक अपने दोस्त यासिर नूरानी और रिकॉर्डिंग इंजीनियर हिकमत यासीन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।